यूपी के चंदौली में कानून व्यवस्था बेपटरी तो हो ही गई है, लेकिन इसके साथ साथ पीड़ित जनता को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। मनराजपुर में दबिश के नाम पर दरोगा द्वारा युवती से कथित बलात्कार के बाद अब मंदिर में दलित वनवासी पूजा करने पर आपराधिक प्रवृत्ति के कुछ ब्राह्मणों द्वारा वनवासी युवक की बेरहमी से पिटाई समेत दर्जन भर से अधिक ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनसे साबित होता है कि चंदौली पुलिस जनपद में कानून और शांति व्यवस्था लागू करने में असफल साबित हो रही है। इन मामलों में पीड़ित को न्याय मिलने के बजाय पुलिस लीपापोती में जुटी रहती है। ताज़ा मामला चंदौली के मधुबन बहोरिकपुर बनवासी बस्ती का है, जहां मंदिर में पूजा करने भर से ही उसकी पिटाई कर दी जाती है। इधर मनुवाद के आगे नतमस्तक जाति बंधनों में जकड़ी पुलिस फर्जी कहानी गढ़कर पीड़ित का ही 151 में चालान कर देती है। गौरतलब है कि सदर थाना क्षेत्र चंदौली के मधुबन बहोरिकपुर बनवासी बस्ती के रामचंद्र बनवासी 28 अगस्त को रात्रि 9 बजे अपनी बीमार भाभी को दवा लेने के लिए पिपरी इलाके में गए थे। दवा न मिलने पर अपने गांव के ही एक काली मंदिर में पूजा पाठ करने चले गए थे। मंदिर में बनवासी को आया देख गांव के कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के ब्राह्मण आग बबूला हो गए और गालियां देने लगे। विरोध करने पर कुछ ब्राह्मणों ने रामचंद्र बनवासी को जमकर लात मुक्का लाठी डंडे से पिटाई की। इतना ही नहीं, 112 नंबर की पुलिस बुलाकर चोरी करने का झूठा इल्जाम भी लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को सुबह थाने पर आने की बात कहकर थाने वापस चली गई। अगली सुबह यानी 29 अगस्त को रामचंद्र बनवासी अपना मुकदमा दर्ज कराने के लिए गांव की जनता के साथ थाने जा रहे थे कि उसी वक्त आरोपियों ने बीच रास्ते से ही पीड़ित को गिरफ्तार करवाकर बंद करा दिया। पुलिस ने थाने में दोनों पीड़ित भाइयों के साथ मारपीट की और धारा 151 में चालान कर दिया। बनवासी समाज के साथ अन्याय होता देख भाकपा माले का प्रतिनिधि मंडल ने बहोरिकपुर बनवासी बस्ती की दर्जनों महिलाएं पुरुषों के साथ थाना अध्यक्ष से मिलकर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग उठाई। भाकपा माले के चंदौली सचिव शशिकांत सिंह ने कहा कि भाकपा माले का प्रतिनिधि मंडल बनवासी समाज को साथ लेकर पुलिस अधीक्षक से मिला व पूरी घटना की जानकारी दी। नफरत की आग में झुलस रहे प्रदेश की जनता न्याय पाने के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन योगी की पुलिस दबंगों के साथ खड़ा होकर गरीब जनता का ही उत्पीड़न करने में लगी है। भाकपा माले जनता के साथ न्याय पाने तक संघर्ष को जारी रखेगी। धर्म के नाम पर नफरत पैदा कर रही भाजपा की योगी सरकार का ताज़ा तरीन उदाहरण चंदौली सदर कोतवाली क्षेत्र के बहोरिकपुर बनवासी बस्ती में देखने को मिला है। इस मामले में पीड़ित को ही परेशान किया जा रहा है। इस पूरे मामले में बनवासियों के साथ अन्याय किया गया है। जल्द ही आरोपियों पर मामला दर्ज कर पीड़ित को न्याय नहीं दिया गया तो बहोरिकपुर में जनसभा का आयोजन कर रहे इस पूरे मामले को उठाया जाएगा, जिसकी पूरी जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पीड़ित के बारे में सस्पेंड एसएचओ के साले ने पूरी फर्जी कहानी गढ़ डाली थी। इस घटना के संबंध में चंदौली सदर पुलिस के एसएचओ संतोष सिंह ने बताया कि बनवासी समाज का एक व्यक्ति नशे में एक ब्राह्मण के घर में घुस गया था। इस बात को लेकर विवाद हुआ था और मंदिर में पूजा पाठ वाला कोई मामला नहीं है। पता चला है कि बहुत पहले की बात है, जहां आज बनवासी समाज की बस्ती रहती है। इस जमीन पर पहले ब्राह्मणों का अवैध कब्जा था। मुकदमेबाजी के बाद फैसला बनवासी समाज के हक में आया, तभी से दोनों पक्षों में नाराजगी बनी हुई है। बहरहाल आपको बता दें कि ये वही एसएचओ संतोष सिंह हैं जो सैयद राजा थाने के सस्पेंड एसएचओ उपेंद्र सिंह का साला है। सैयद राजा थाने के मनराजपुर में कुछ महीनों पहले दबिश के नाम पर गए एसएचओ उपेंद्र सिंह पर आरोप है कि उन्होंने आरोपी कन्हैया यादव के घर में अकेली 2 बेटियों से मारपीट की, जिसमें एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई थी। बाद में इस मामले में सपा के नेताओं ने भी एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी और कहा था एसएचओ उपेंद्र सिंह रात में बगैर महिला पुलिसकर्मी के लड़कियों की आबरू लूटने गया था और एक लड़की की हत्या कर दी। घटना के कुछ ही दिन बाद पीड़ित कन्हैया यादव से मिलने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आए थे। भाकपा माले ने 15 दिनों से अधिक तक क्रमिक भूख हड़ताल किया था। आपको बता दें कि दलितों पर इस तरह के अत्याचार का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ब्राह्मणों द्वारा दलितों से इस तरह की मारपीट के मामले सामने आते रहे हैं। अब आप उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का मामला ही देख लीजिए कि कैसे स्कूल के एक शिक्षक ने मोटरसाइकिल पर हाथ रखने को लेकर 6ठी कक्षा के एक दलित छात्र की पिटाई कर डाली और हाथ तोड़ दिया था। हालांकि बाद में उसे निलंबित कर दिया गया था। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी थी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मणिराम सिंह ने बताया कि इस मामले की खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच की गई तथा जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है। सिंह ने बताया कि आरोपी शिक्षक कृष्ण मोहन शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस बीच पुलिस ने शिक्षक के विरुद्ध 3 सितंबर को मामला दर्ज किया था। उसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया।
पुलिस के अनुसार जिले के नगरा थाना क्षेत्र के भीमपुरा नंबर 2 गांव निवासी विवेक नगरा शिक्षा क्षेत्र के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रनौपुर में कक्षा 6 के छात्र हैं। छात्र विवेक ने संवाददाताओं को बताया कि 2 सितंबर को सुबह 10:30 बजे भोजनावकाश के समय उन्होंने गलती से अपना हाथ शिक्षक कृष्ण मोहन शर्मा की मोटरसाइकिल पर रख दिया था। विवेक ने बताया कि इसके बाद शिक्षक उन्हें लेकर कथित रूप से विद्यालय के एक कमरे में गए तथा उनका कॉलर पकड़कर उन्हें कमरे में बंद कर दिया। छात्र ने आरोप लगाया कि उनकी लोहे की पाइप और झाड़ू से पिटाई की गई तथा उनका गर्दन भी दबाया गया। विवेक ने बताया कि स्कूल के अन्य शिक्षकों और छात्रों ने बीच बचाव कर उन्हें बचाया। इस घटना की जानकारी होने पर विद्यालय में छात्रों के परिजनों ने हंगामा किया। नगरा थाना प्रभारी देवेंद्र नाथ दुबे और खंड शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा लोगों को समझाकर हंगामा समाप्त कराया। थाना प्रभारी देवेंद्र नाथ दुबे ने बताया कि दलित छात्र की मां कौशिला की तहरीर पर शिक्षक कृष्ण मोहन शर्मा के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। छात्रा की मां ने बताया कि उनका बेटा स्कूल से देर लौटा था। उन्होंने कहा, जब मैंने उससे पूछा कि वह देर से घर क्यों आया तो उसने मुझे स्कूल में हुई घटना के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि इंटरवल के दौरान उसने एक शिक्षक की मोटरसाइकिल को छू लिया था। इससे नाराज शिक्षक ने उसके साथ बदसलूकी की और बुरी तरह पीटा। बाद में शिक्षक ने मेरे बेटे को एक खाली कमरे में बंद कर दिया। स्कूल खत्म होने के बाद शिक्षक ने बेटे को घर लौटने की अनुमति दी। शिक्षक ने जाति सूचक टिप्पणी भी की थी। मां ने यह भी बताया कि घटना की जानकारी होने के बाद उन्होंने स्कूल के प्राचार्य को फ़ोन किया था। उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा कि मेरे बेटे को उनकी मौजूदगी में क्यों परेशान किया गया और पीटा गया। जब उन्होंने कोई खास जवाब नहीं दिया तो मैंने उन्हें पुलिस में FIR दर्ज करने को कहा। प्रिंसिपल ने मुझसे मामले को आगे नहीं बढ़ाने का अनुरोध किया था। छात्र के पिता गुजरात में मजदूरी करते हैं। आरोपी शिक्षक के खिलाफ चोट पहुंचाने और गलत तरीके से बंधक बनाने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। साथ ही शिक्षक के खिलाफ SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम लागू किया है। इसी से मिलती जुलती एक घटना 31 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में हुई थी, जहां एक पंचायत के दौरान ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि द्वारा एक दलित महिला और उनके नाबालिग बच्चे के साथ कथित रूप से मारपीट किए जाने के मामले में 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने बताया था कि जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के कल्लापुर सराय हर्रा गाँव के निवासी दलित व्यक्ति हनुमान की बेटी ने पिछली 16 अगस्त को गांव के ही स्वजातीय युवक विनेश कुमार से दोनों परिवारों की सहमति से कोर्ट मैरिज की थी। इसी बात को लेकर यह पंचायत बुलाई गई थी। अगस्त 2022 में ही उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के छपार थाना क्षेत्र में ग्राम प्रधान और पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा एक दलित युवक की कथित रूप से चप्पल से पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ग्राम प्रधान को गिरफ्तार कर लिया था। आरोप है कि जिले के ताजपुर गाँव में दलित युवक द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में टिप्पणी किए जाने को लेकर ग्राम प्रधान ने उन्हें चप्पल से पीटा और जान से मारने की धमकी भी दी। इसी तरह राजस्थान के जालौर जिले के एक निजी स्कूल में कथित तौर पर एक शिक्षक ने पेयजल का मटका छूने पर 9 वर्षीय एक दलित बच्चे को बीते 20 जुलाई को बुरी तरह से पीट दिया था, जिसके बाद बीते 13 अगस्त को उसकी अस्पताल में मौत हो गई थी। इसके बाद राजस्थान बाड़मेर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बीते 24 अगस्त को एक सरकारी स्कूल में एक शिक्षक द्वारा सवालों का जवाब नहीं देने पर 7वीं कक्षा के एक दलित छात्र की कथित रूप से पिटाई करने का मामला सामने आया था। आपको बता दें कि ये चंद मामले तो बस कुछ घटनाओं को ही उजागर करते हैं। देश में ऐसे अनगिनत मामले हैं जो कभी सामने ही नहीं आ पाते या उन्हें सामने आने नहीं दिया जाता। ऐसे कई मामले हैं जिसमें दलितों को ब्राह्मणों और मनवादियों द्वारा प्रताड़ित किया जाता रहा है और उनकी आवाज़ दबी की दबी रह जाती है। कोर्ट कचहरी तो दूर की बात है, पुलिस भी पैसे खाकर उनके साथ से बदसलूकी करती है, उनको न्याय नहीं देती। तो आपकी इस वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही देखते रहिए मेडकर नामा। मेरा नाम पवन है। शुक्रिया।